आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 क्रियापद। तो पाठ 9 क्रियापद, ये क्रियापद हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें जो मूल धातुओं से क्रियापद बनाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। और इस पाठ में वाच्य भी दिया गया है, लेकिन वाच्य हम लोग नहीं पढ़ेंगे और केवल हम लोग क्रियापद के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर व्याकरण की जो पुस्तक है व्याकरण निधि कक्षा 8 की, वो सभी बच्चे निकाल लेंगे और पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है धातु रूप के बारे में क्रियापद। तो यहाँ पर पाठ 9 हम लोग शुरू करेंगे क्रियापद। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ो करके लिखा हुआ है जिसमें 2 चित्र बना है और 2 चित्र में जो है, एक में चित्र में माता भोजनम पचति, माता भोजनम पचति, ये पहले चित्र में दिया है। और दूसरे में दिया है कि बालिका गीतम गायति, बालिका गीतम गायति। तो यहाँ पे इन दोनों चित्रों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि पचति क्रियापद से, जो पचति क्रिया है, माता भोजन पकाती है, तो यहाँ पे जो पचति क्रिया का प्रयोग किया गया है, पच का अर्थ होता है पकाना, तो यहाँ पे जो पचति क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो पचति क्रियापद से ज्ञात होता है कि माता भोजन पकाने का कार्य कर रही है। गायति क्रियापद संकेत करता है दूसरे में बालिका गीतम गायति, बालिका यानी लड़की गीत गाती है। तो यहाँ पे गायति जो है वो इस क्रियापद से ये संकेत मिलता है कि बालिका गीत गा रही है। गीत गाने का काम कौन कर रहा है? लड़की कर रही है। पकाने का काम कौन कर रहा है? माता कर रही है। तो पचति तथा गायति दोनों क्रियापद हैं। पचति में पच धातु है और गायति में गै धातु है। सभी क्रियापद धातुओं से ही बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी धातु मतलब वर्ब, जिससे जो है वो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, क्रियापद कहते हैं। जैसे चलति, गायति, गच्छति, पठति, धावति, ये जितने भी शब्द हैं सब जो है वो क्रियापद हैं। तो इससे पाठ का नाम क्रियापद रखा गया है क्योंकि इसमें क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में बताया गया है और संस्कृत में इसका प्रयोग किस तरह से होता है ये समझाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आगे धातु किसे कहते हैं। हम लोग क्रियापद के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें धातु के बारे में जानना ज़रूरी है। तो धातु क्या होता है? तो क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी कि इसका जो मूल रूप है, पचति जो क्रियापद बना है वो किस मूल शब्द से बना है। तो इसमें पच है, तो इस तरह से मूल शब्दों को यहाँ पर जानना है। पचति में पच धातु है और गायति में गै धातु है। तो मूल शब्द इसमें क्या है? गै है। तो सभी क्रियापद धातुओं से ही बनते हैं। अब धातु क्या है? क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चलति में चल, पठति में पठ तथा गच्छति में गम धातु हैं। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। धातु प्रत्यय, अब ये धातु प्रत्यय क्या है? धातु से क्रिया रूप बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें धातु प्रत्यय, तिंग प्रत्यय कहते हैं। इनकी संख्या 18 है। 9 प्रत्यय परस्मैपद पद तथा 9 प्रत्यय आत्मनेपद पद के हैं। क्रियाओं के 3 वचन तथा 3 पुरुष होते हैं। इसलिए वचन व पुरुष के अनुसार
प्रत्यय भी भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात ये प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के होते हैं। तो इस तरह से एक जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष मिलाकर और तीनों वचन मिलाकर 9 क्रियापद बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है चल धातु लट लकार का, कि उसमें कैसे क्रियापद बनता है। चलति, चलतः, चलन्ति, ये प्रथम पुरुष में बना। मध्यम पुरुष में चलसि, चलथः, चलत और उत्तम पुरुष में चलामि, चलावः, चलामः। तो ये जो है रूप बना लट लकार का, जो है चल धातु से। चल का अर्थ होता है चलना। अब यहाँ पर जो है आगे जो समझाया गया है वह है बालिका हसती। बालिका हसती, बालिका यानी लड़की हंसती है। बालकः हसति, बालक हंसता है। अब इसमें दोनों ही में, क्योंकि बालिका जो है वो स्त्रीलिंग है और बालकः जो है वो पुल्लिंग है, तो इसमें जो है दोनों में ही हसति क्रियापद का प्रयोग हुआ है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि संस्कृत में लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, केवल पुरुष और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, केवल पुरुष और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मध्यम पुरुष, उभयलिंग और उत्तम पुरुष का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। इसे हम लोग एक बार पढ़ेंगे। सह खादति, तौ खादतः, ते खादन्ति, वह खाता है, वे दो खाते हैं, वे सब खाते हैं। सा खादति, वह खाती है। ते खादतः, वे दो खाती हैं। और ताह खादन्ति, वे सब खाती हैं। और मध्यम पुरुष में त्वम खादसि, तुम खाते हो। युवाम खादतः, युवाम खादतः मतलब कि तुम दोनों खाते हो। और यूयम खादत, तुम सब खाते हो। तो यहाँ पे जो है वो दोनों उभयलिंगी है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही त्वम का प्रयोग हो रहा है, दोनों के लिए। और उत्तम पुरुष में भी दोनों के लिए अहम का प्रयोग हो रहा है। केवल प्रथम पुरुष में जो है सह और सा, तौ और ते और ताह, ये अलग अलग प्रयोग हुआ है केवल प्रथम पुरुष में। तो यहाँ पे जो है वो सर्वनाम शब्द दोनों में ही, दोनों लिंगों के लिए ही एक तरह का प्रयोग हुआ है। तो त्वम खादसि, युवाम खादतः, यूयम खादत। और इसमें तुम खाते हो या तुम खाती हो, दोनों ही अर्थ होगा इसका, खाते हो या खाती हो। और उसी तरह से उत्तम पुरुष में भी अहम खादामि, आवाम खादावः, वयम खादामः। और उभयलिंग में दोनों का ही अर्थ जो है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही यही वाक्य प्रयोग किया जाएगा कि अहम, आवाम, वयम खादामि, खादावः, खादामः। काल लकार। अब काल जो है वो हिंदी में काल होता है, संस्कृत में उसी को लकार कहा जाता है। तो यहाँ पे काल और लकार यहाँ पे ये आया है, इससे समझना है जिस तरह से हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल होता है, वैसे ही संस्कृत में भी जो है लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार वर्तमान काल के लिए, लिट लकार भविष्यत काल के लिए और लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है और उसके माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है तीनों काल को। काल लकार यानी कि जिस से काम होने के समय का पता चलता है उसे लकार कहते हैं। अब यहाँ पर सह उद्यानम गच्छति, वह बगीचे में जाता है। सह का प्रयोग है और सह पुल्लिंग है, तो वह बगीचे में जाता है, तो गच्छति का प्रयोग हुआ है। तो जाता है
इससे पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है और ये लट लकार का रूप है, क्रियापद है। दूसरे में सा पाठम अपठत और तीसरे में बालकः पत्रम लेखिष्यति। तो यहाँ पे इन सभी वाक्यों में क्रिया के भिन्न रूप, क्रिया के पृथक पृथक समय की ओर संकेत कर रहे हैं। गच्छति क्रिया से ज्ञात होता है कि उद्यान जाने की क्रिया अभी हो रही है। अपठत क्रिया संकेत करती है कि क्रिया कुछ समय पूर्व हो चुकी है। लेखिष्यति क्रिया आगे आने वाले समय में क्रिया के होने का संकेत करती है। तो इस तरह से यहाँ पर कई जो है वो तीनों कालों का क्रियापद का रूप दिया गया है, यानी कि गच्छति से वर्तमान काल की क्रिया का पता चल रहा है, अपठत से भूतकाल की क्रिया का पता चल रहा है और लेखिष्यति से भविष्यत काल में क्रिया के होने का पता चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि काल का प्रयोग जिस तरह से हिंदी में होता है, लकार का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लकार के बारे में जानेंगे। और इसमें अब आगे जो दिया है, लकार जो है वैसे तो 10 होते हैं, मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग होता है और यहाँ पर हम लोग 5 लकारों का प्रयोग करेंगे। लट लकार वर्तमान काल और लंग लकार भूतकाल और लिट लकार भविष्यत काल और लोट लकार आज्ञा के अर्थ में और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ पर हम लोग पांचों लकारों में चल धातु के प्रत्यय युक्त रूप पुरुष व वचन के अनुसार यहाँ दिए जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो चल धातु लट लकार वर्तमान काल, इसमें जो है वो वर्तमान काल में रूप बनेगा चलति चलतः चलन्ति, चलसि चलथः चलत, चलामि चलावः चलामः। और चल धातु लंग लकार भूतकाल में चल धातु से रूप बनेगा अचलत, अचलताम, अचलन और अचलः, अचलतम, अचलत और उत्तम पुरुष में अचलम, अचलाव, अचलाम। लिट लकार में भविष्यत काल में रूप बनेगा चल धातु से। सबसे पहले प्रथम पुरुष का बोलेंगे, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ और उत्तम पुरुष में चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। और चल धातु लोट लकार आज्ञार्थक है रूप यहाँ पर, तो आज्ञा अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चल धातु से रूप बनेगा चलतु चलताम, चलन्तु, चल चलतम, चलत, चलानी चलाव, चलाम। और विधिलिंग लकार में रूप बनेगा चलेत, चलेताम, चलेयुः, चलेह, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। तो ये रूप यहाँ पर चल धातु का उदाहरण देकर, चल मतलब चलना होता है और चल धातु का उदाहरण देकर पांचों लकारों में उसका रूप बताया गया है कि कैसे रूप बनता है। अब यहाँ पे कुछ धातुएं व उनके अर्थ दिया गया है और पांचों लकार के पहले शब्द को यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर पठ मतलब पढ़ना, हस मतलब हंसना, पत मतलब गिरना, धाव दौड़ना, खाद खाना, चल चलना, क्रीड खेलना, वद बोलना, भू होना, गम जाना, लिख लिखना, त्रि तैरना, नम झुकना, स्था ठहरना, पा पीना, दृश्य देखना, नी ले जाना, नृत्य नाचना और घ्रा सूंघना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो मूल धातुएं और उनके अर्थ को बताया गया है।
इस्मा का प्रयोग, इस्मा का प्रयोग जो है वो एकस्मिन् वने भासुरको नाम सिंह अवसत, एकस्मिन् वने भासुरको नाम सिंह वसति स्म। तो यहाँ पे एक जगह अवसत लिखा है और एक जगह लिखा है वसति स्म। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो रूप बना है वसति और वसति स्म और अवसत। तो इससे ये समझ में आता है कि किसी लंग लकार का रूप बताने के लिए, भूतकाल का रूप बताने के लिए अवसत भी लिख सकते हैं और वसति स्म भी लिख सकते हैं। इस आधार पर हम लोग यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में केवल क्रियापद में भिन्नता है। पहले वाक्य में वस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया अवसत का प्रयोग किया गया है, और जबकि दूसरे वाक्यों में वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया वसति के साथ स्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वर्तमान काल की क्रिया स्म लगाने पर भूतकाल की क्रिया के अर्थ का बोध कराती है। स्म के प्रयोग के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। केवल प्रथम पुरुष, एकः शिष्यः पाठं ध्यानेन पठति स्म। अपठत प्रथम पुरुष एक वचन, एकस्मिन् नगरे चंद्रः नाम नृपः वसति स्म। अवसत प्रथम पुरुष एक वचन, धनिकस्य द्वौ पुत्रौ भ्रमतः स्म। अभ्रमताम् प्रथम पुरुष द्विवचन, जलाशये विविधाः जलचराः वसन्ति स्म। अवसन प्रथम पुरुष बहुवचन, और भीताः पशवः स्थानात् स्थानं गच्छन्ति स्म। अगच्छन् प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर जो है वो प्रयोग किया गया है। जैसे कि पहला उदाहरण है, एकः शिष्यः पाठं ध्यानेन पठति स्म। एक शिष्य पाठ को ध्यान से पढ़ता था। अपठत का प्रयोग किया गया है और उसकी जगह पर पठति स्म भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पठति स्म लिखा है और अपठत की जगह पे। एकस्मिन् नगरे चंद्रः नाम नृपः वसति स्म। एक नगर में चंद्र नाम का राजा रहता था। वसति स्म रहता था। तो यहाँ पे अवसत जो है वो लंग लकार का रूप बनता है और उसकी जगह पे वसति स्म भी लिख सकते हैं। तीसरा है, धनिकस्य द्वौ पुत्रौ भ्रमतः स्म। धनिकस्य यानी कि धनवान का, द्वौ पुत्रौ दोनों पुत्र, भ्रमतः स्म घूम रहे थे। तो यहाँ पर अभ्रमताम शब्द का प्रयोग होगा। अभ्रमत एक वचन में होता है, अभ्रमताम द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन। और चौथा है, जलाशय विविधाः। जलाशय यानी कि तालाब में विविधाः अनेक प्रकार के, जलचराः वसन्ति स्म। जलचराः यानी कि जल में रहने वाले प्राणी। तो जलाशय में विविध प्रकार के जल में रहने वाले प्राणी वसन्ति स्म रहते थे। तो यहाँ पे अवसन की जगह पे वसन्ति स्म लिखा गया है। ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। और पांचवा है यहाँ पे, भीताः पशवः। भीताः पशवः स्थानात् स्थानं गच्छन्ति स्म। डरे हुए जानवर, भीताः पशवः डरे हुए जानवर, स्थानात् स्थान से, जगह से, स्थानात् स्थानम जगह जगह, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। अगच्छन यहाँ पे जो है लंग लकार का रूप है, लेकिन यहाँ पे गच्छन्ति स्म लिखा गया है। ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो यहाँ तक हम लोग करेंगे। वाच्य हम लोग नहीं करेंगे इसमें खाली क्रियापद के उसमें हम लोग केवल धातु, मूल धातु, लकार का प्रयोग। और अब हम लोग यहाँ पे अभ्यास में दिए गए प्रश्न को करेंगे। और अभ्यास में दिए गए प्रश्न में जो है वो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है
कि निम्नलिखित वाक्यों में, पेज नंबर 50, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, उत्तर 1 का हम लोग करेंगे यहाँ पे। तौ पुस्तकम, अब यहाँ पे जो कोष्ठक में दिया हुआ है, कोष्ठक में अभ्यास कार्य, इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, इसमें कोष्ठक में ये लिखा हुआ है कि इस यहाँ पर खाली जगह में किस लकार का और किस मूल धातु का रूप क्रियापद लिखना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिट लकार का भरना है पठ धातु का। तो तौ ये द्विवचन का है, तो इसमें हमें द्विवचन का ही, प्रथम पुरुष का द्विवचन है तौ, तो कर्ता जिस वचन और पुरुष का है, क्रिया भी उसी वचन पुरुष की होगी। तो यहाँ पे पठ धातु से पठिष्यता हो जाएगा। द्विवचन में पठिष्यता। और इसी तरह से ख है सह अम्बया सह, यहाँ पे सह जो है वो पुल्लिंग का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। और जो कोष्ठक में दिया हुआ है गम लट लकार है, तो लट लकार का गम धातु का रूप हमें प्रथम पुरुष एक वचन का लिखना है गच्छति। ख में हो जाएगा गच्छति। और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर ग सह भोजनम अखादत। सह भोजनम, यहाँ पे खाद लंग लकार का रूप लिखना है और सह जो है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर खाद धातु से बनेगा अखादत। और अब है घ त्वम लेखम, यहाँ पे त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है और यहाँ पे लिख धातु दिया गया है, लोट लकार का लिखना है। तो यहाँ पे लोट लकार में हो जाएगा लिख, त्वम लेखम लिख। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे पांचवा, पहले प्रश्न का यूयम दुग्धम, तुम सब दूध। यहाँ पे यूयम दुग्धम, तो यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का है और यहाँ पे जो लकार दिया हुआ है विधिलिंग लकार का लिखना है। तो विधिलिंग लकार का हमें मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लिखना है पा धातु से, और पा धातु का रूप पिब करके चलता है, पिब पिबती पिबता पिबंती चलता है। विधिलिंग लकार में हो जाएगा पिबेत, पिबेत पिबेताम पिबेयु। यूयम है पिबेयु हो जाएगा, पिबेत तो एक वचन में हो जाता है। तो यहाँ पे यूयम त्वम युवाम यूयम, तो पिबेत पिबेताम पिबेयु यहाँ पर रूप रहेगा। तो इसमें जो है पिबेयु ये रूप यहाँ पर बनेगा। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में हम लोग मोटे छपे क्रियापदों को शुद्ध कीजिए। तो जो मोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है उसे हमें सही करना है। तो इसमें जो है ये शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, मोटे छपे क्रियापदों को शुद्ध कीजिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे अब हम लोग दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, और यहाँ पे जो मोटे अक्षरों में लिखा है केवल उसी को शुद्ध करके, उसी को सही करके यहाँ पर लिखा जाएगा।
तो जैसे वृक्षेषु खगौ उत्पतन्ति, तो वृक्षेषु खगौ, खगौ मतलब दो पक्षी होता है, तो ये द्विवचन में है, लेकिन यहाँ पे उत्पतन्ति बहुवचन का लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्पततः। उत्तर 2 है ये, उत्पततः। और क्योंकि द्विवचन का खगौ है तो यहाँ पे उत्पततः हो जाएगा। और ख है वने मृगः भ्रमतः। मृगः, मृगः जो है वो बालक की तरह रूप चलता है, बालकः मृगः, मृगः मतलब हिरन होता है, और हिरन भ्रमतः, तो यहाँ पे हिरन जबकि एक वचन का है तो यहाँ पे भ्रमतः द्विवचन की क्रिया लिखी गई है, तो यहाँ पे भ्रमति हो जाएगा, भ्रमति। और ग है भक्तः देवम नमसि। भक्तः भी एक वचन है, कर्ता एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन की होगी, तो यहाँ पे नमसि जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन है, लेकिन यहाँ हमें प्रथम पुरुष एक वचन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग नमति लिखेंगे। नमति, नमतः, नमन्ति रूप चलता है, तो एक वचन होने से नमति हो जाएगा। और घ है नराह उद्याने अभ्रमत। नराह यानी कि मनुष्य, उद्याने बगीचे में, अभ्रमत घूमते हैं, तो यहाँ पे नराह बहुवचन है, कर्ता बहुवचन का है, और अभ्रमत इसकी जगह पे जो है वो हो जाएगा अभ्रमण, अभ्रमण, अभ्रमण रूप हो जाएगा। और अब है अंग सैनिकाः देशम रक्षतु। सैनिकाः देशम रक्षतु, तो यहाँ पे सैनिकाः जो है वो बहुवचन है, तो इसमें जो है रक्षतु एक वचन लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लोग बहुवचन लिखेंगे रक्षन्तु। यहाँ पर रक्षन्तु बहुवचन का प्रयोग होगा। और अब हम लोग आगे करेंगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में हम लोग करना है क्रियापद के स्थान पर इस्मा का प्रयोग कीजिए। तो जैसे अगच्छत है तो गच्छति इस्मा, तो यहाँ पे क में हो जाएगा गच्छति इस्मा। और ख में अकुर्वन है तो कुर्वन्ति इस्मा। लट लकार का प्रयोग होता है इस्मा के साथ। और ग है वने सिंह अवसत, तो अवसत है तो वसति इस्मा हो जाएगा। और घ है सा चित्रम अपश्यत, वह चित्र देखा, सा तो यहाँ पे अपश्यत है तो पश्यति इस्मा। और अंग में है अलिखन, अलिखन यानी कि लिखति इस्मा। अलिखन ये बहुवचन का रूप है प्रथम पुरुष का, तो लिखन्ति इस्म हो जाएगा। जिस वचन और पुरुष का होगा उसी वचन पुरुष का लट लकार का रूप यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे अलिखन है तो लिखन्ति इस्म। चौथा प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे, वाच्य वाला है, कर्मवाच्य भाववाच्य, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो है ये चौथा प्रश्न नहीं करना है, पांचवा प्रश्न करना है। तो यहाँ पर हम लोग अब शुरू करते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न 5, और इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये यहाँ पर है। अब इसमें जो पहला खाली जगह पीबता है, तो यहाँ पे पा धातु है तो पीबती हो जाएगा।
पिबती, और पिबता लिखा हुआ है, पिबंती हो जाएगा। दूसरा है द्रक्ष्यसि, ये लिखा हुआ है, द्रक्ष्यथः, और यहाँ पे हो जाएगा द्रक्ष्यत। तीसरा है चलामः, चलामः लिखा हुआ है और ये उत्तम पुरुष का है, चलामी, चलावह, चलामः हो जाएगा। और अब है धावत, ये मध्यम पुरुष का रूप है और बहुवचन का है, तो यहाँ पे धावसी, धावथः, धावत लिखा हुआ है। और अब है अलिखत, अलिखत लिखा है तो अलिखताम, अलिखन, अलिखताम, अलिखन, अलिखन। अलिखन। और अब है यहाँ पे पठिष्यतः, पठिष्यतः लिखा हुआ है तो पठिष्यति, पठिष्यतः हो गया पठिष्यन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी रूप बने उत्तर 5 के। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और 5वां ये प्रश्न हम लोगों ने किया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, इस पाठ के आधार पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को पूरा किया और क्रियापद के बारे में जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।